मुख्यमंत्री अरुण साव का दावा, जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया। 2019 के 70% से अब 80% ग्रामीण घरों तक नल। मटपुराना में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर, 0.65 हेक्टेयर में निर्माण ध्वस्त। नगर निगम ने शुरू की अधिग्रहण प्रक्रिया, अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी। मंदिर हसोद में नगरपालिका पर ताला, सीएमएचओ पूजा पिल्ले के खिलाफ प्रदर्शन। वार्ड समस्याओं पर ग्रामीणों का आक्रोश। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है और इसके लिए 8.69 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया, जिसमें 3.59 लाख करोड़ केंद्र का हिस्सा है। और अरुण साव ने बताया कि सुजलाम भारत अभियान के तहत सुजल गांव आईडी और डिजिटल निगरानी से योजनाओं की मॉनिटरिंग हो रही है, जबकि जल उत्सव से जनभागीदारी बढ़ाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि 2019 में सिर्फ 17 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन था, जो अब बढ़कर 80 हो गया था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे गांधी सरनेम और परिवारवाद की राजनीति करती है, जबकि भाजपा विचारों पर चलती है। उन्होंने जी राम जी योजना के जरिए मनरेगा को आजीविका से जोड़ने की बात कही और धर्मांतरण कानून पर उन्होंने कहा कि पुराने प्रावधानों के स्थान पर आधुनिक बिल लाया जाएगा। नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का दावा भी किया। वहीं बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों की जीत का भी उल्लेख किया। राजधानी रायपुर के ग्राम मटपुराना में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर तहसीलदार प्रकाश सोनी की टीम ने करीब 0.65 हेक्टेयर जमीन पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। प्रशासन ने साफ किया कि यह कार्रवाई अवैध कब्जों और प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए की गई। नगर निगम द्वारा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में सख्ती दिखाई। उन्होंने बैंकों को निलंबित प्रकरण 1 सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और सूर्य घर योजना पर विशेष फोकस किया गया। कलेक्टर ने प्रशासन और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर से लगे मंदिर हसोद नगर पालिकों में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सीएमएचओ पूजा पिल्ले के खिलाफ लोगों ने मुख्य गेट पर ताला जड़कर 1 दिवसीय धरना दिया और नारेबाजी की। ग्रामीणों ने वार्ड समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन और सड़क जाम किया जाएगा। सबसे पहला चीज है हमारे अधिकार का यहाँ हनन किया जा रहा है। पब्लिक हमको चुन के अध्यक्ष बनाई है, पार्षद बनाई है और उसकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। जिसको हम सीएमओ मैडम के माध्यम से तानाशाह रवैये, उनका हिटलर शासन, उससे हमारा अधिकार ना हमको कोई चीज़ पूछा जाता है, किसी चीज़ को बिना परिषद में लिए काम कर दिया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, वो अपने आप को अध्यक्ष, पार्षद, सीएमओ वो खुद बन गई है। पूरा सहमति देवा था हमारा अध्यक्ष ला भैया, कबर सीएमओ काम नहीं करे, बिना परमिशन परिषद के एजेंडा पास नहीं हो रहा है और चेक ला 32 लाख के मिनी टिप्पर ला के रख दे है। न सामान्य सभा में वो प्रस्ताव पास होए है, न पीआईसी में पास होए है। ऐसे कई सारा चेक है जो बिना प्रस्ताव के, बिना एजेंडा पास कर देते। और हमन बोलथन तब बोलते तू हर जरूरत नहीं है मोला, ऐसे करके बोल देते हमन ला।
आप मन के परिषद के जरूरत नहीं है, बोला मैं स्वयं सक्षम हो चेक काटे में ऐसे करके बोलते थे हमला। राजस्व बार कई बार हो गए मोला लिखी देवत कि मोला आवक जावक के जानकारी चाहिए करके, कम से कम 7 बार लेटर में दे चुके हमें, लेकिन अभी तक मोला एक बार भी नहीं दे है जानकारी। मैडम बोलते हैं कि आप मल्ला दे के मैं जानकारी का करूं करके। हम धरना प्रदर्शन के जो कार्यक्रम है वो बहुत ही सफल ही रास्ता में जाना चाहिए। काबर की एकल हमारे अध्यक्ष भैया बहुत ज्यादा मेहनत करे है और साथ में हम पार्षद मन भी बहुत ज्यादा मेहनत करें। ऐसे तो नहीं है कि पार्षद और ये पालिका में ही हमारे मन के घर चल जाना है। हमन भी रोजी मजदूरी करने वाला धंधा पानी वाली आदमी है ना, हम भी अपन घर वर छोड़ के आयल पड़ते, सब चीज है। और भैया भी ऐसे नहीं है कि पालिका के भरोसा ही पूरा होकर रहन सहन हर चीज चले ओकर घर वार है ना, सब अपन रोजी मजदूरी करते। लेकिन ओकर बाद भी जनता हमला चुने हैं, ये रास्ता में जब हम निकले हैं तो जनता के हर चीज के पूर्ति होना चाहिए करके, हर चीज मतलब दोनों तरफ ला रखना है हमला करके ये सोच के चलता। भैया के साथ में इतना ज्यादा क्या बोलते कलेक्टरेट गए, हर जगह गए, संचालनालय भी गए, लेकिन वहाँ से अधिकारी मन के द्वारा कोई जवाब नहीं मिली, कोई कार्रवाई नहीं हो। तो ओकर कारण आज हमला ये धरना प्रदर्शन करेल पड़ी। अगर चाहती ना सीएमओ मैम है तो आज ये धरना कार्यक्रम के कांग्रेस के विधानसभा घेराव में सचिन पायलट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हजारों कार्यकर्ता सरकार की नाकामी के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पायलट ने दावा किया कि भूपेश बघेल के एक्सपोज में अफीम की अवैध खेती का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें भाजपा से जुड़े कुछ नाम सामने आए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इन नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। सचिन पायलट ने कहा कि 2.25 साल में सरकार सिर्फ घोषणाएं ही करती रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप है और मनरेगा बंद होने से गरीबों और किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रखेगी। हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। सरकार की नाकामी जनता जान चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज आह्वान किया है, हम सब मिलकर विधानसभा घेराव कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी ने एक्सपोज किया है, अफीम की खेती पहली बार प्रदेश में हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। सरकार की सांठगांठ, सरकार की जानकारी के बिना अफीम की खेती होना प्रदेश के अंदर असंभव है और नाम निकल कर आ रहे हैं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व हैं भाजपा के नेता उन पर एक्शन लेना चाहिए। प्रदेश की सरकार ने 2.25 साल में सिर्फ वादे और घोषणाएं करी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम बंद है, विकास ठप है और नरेगा को बंद करना ये तबूत में आखिरी कील है जो किसान और गरीब की कमर तोड़ देगा। उसके विरोध में आज सड़कों पर जनता आई है। राजधानी रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल MIC की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 21 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। MIC ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की अनुशंसा करते हुए उन्हें सामान्य सभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। बैठक में आयुक्त विश्वदीप, MIC सदस्य महेंद्र खोडियार, मनोज वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली क्षेत्र में युवाओं ने NMDC की L1 व L2 भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग तेज कर दी। अभ्यर्थियों ने बैठक कर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि परीक्षा में हो रही देरी से वे परेशान हैं और युवाओं ने स्थानीय सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता देने और पुराने नियम लागू करने की मांग रखी। जनप्रतिनिधियों ने भी युवाओं का समर्थन किया। वहीं NMDC प्रबंधन ने जल्द परीक्षा आयोजित कराने का भरोसा दिलाया, जिससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। आज हमारे जो L1 L2 के अभ्यर्थी हैं, मुझे और हमारे जनपद पंचायत के आदरणीय रमेश गावड़े जी उपाध्यक्ष इनको बुलाए थे। इनका 1 साल पहले L1 L2 और L4 ऐसे करके पूरा कंटिन्यू एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था। उसमें कुछ जैसे L4 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया और उसमें हड़ताल में ये था कि हमारे लोकल से लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, वाकई में दिया जाना चाहिए। तो L4 को अगर हमने किया, उसमें देखा गया कि हमारे 60 से 70% लोग लग गए। तो L1 L2 को इसीलिए रोका गया था कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले बोल। तो अगर इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करते हैं तो फिर से नए सिरे से आएंगे, जो उम्र जिनका हो रहा है उन लोग कट जाएंगे। तो अभी तक NMDC इसका 1 साल हो गया, इसका सवाल जवाब नहीं किया। तो अभ्यर्थियों ने सोचा कि हम ही जाके एक बार पूछ लेते हैं। तो इन्होंने हमें सूचना करके हम NMDC वाले मैनेजमेंट को बुला के प्रशासन से बात किया कि इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी हमारा एग्ज़ाम
हो जाए, ताकि हमको 1 साल का जो गैप है उसको मेंटेन कर सके। हम आज एनएमडीसी और जिला प्रशासन दोनों से किए कि इन बच्चों का भविष्य खतरे में ना जाए। इस पर एनएमडीसी अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही है? एनएमडीसी अधिकारियों की प्रतिक्रिया, जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक तो रहता नहीं है। तो अब क्या हुआ, एनएमडीसी भर्ती के लिए एनएमडीसी अधिकारी भी मान रहे हैं जल्द से जल्द करने का सहयोग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2006 के बिल को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय लाया गया बिल 2026 तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लंबित रहा, जो भाजपा की राजनीति को दर्शाता है। बघेल ने ओबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण, सुकमा के पोटा आश्रम में घटनाओं और वन भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। 2006 का मामला है। 2006 में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बिल लाया गया, और उसके बाद चूंकि ये विषय भारत सरकार का है और इसलिए राज्यपाल को अधिकार ही नहीं है कि उसको स्वीकृत करे, इसलिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति के पास भेजने पर आज तक वो पड़ा रहा। 2006 से लेकर 2026 तक ये पड़ा रहा। इस बीच में इनकी सरकारें आई गई, अभी भी केंद्र में सरकार है, लेकिन उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की है। क्या कारण की स्वीकृति नहीं की है और आज फिर से इसको वापस करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप केवल राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने उसे लाया था। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में मनरेगा को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद देखने को मिला। कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने मनरेगा पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकार होने पर सदन से बहिष्कार की घोषणा कर दी। महंत ने सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये गरीबों और मजदूरों के अधिकार छीनकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को कमजोर कर दिल्ली के इशारे पर फैसले लिए जा रहे हैं। ये कल लगभग 8:45-9 बजे समाप्त हो रहा था विधानसभा में आज मुख्यमंत्री जी की चर्चा होनी थी, अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी। सदा सहता शब्द होता है, उसके अनुसार से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के मांगों में अगर विपक्ष नहीं बोल पाएगा, यहाँ उपस्थित नहीं रहेगा, तो विधानसभा के गरिमा के खिलाफ हो सकती है, कहेंगे भी। तो इसको आप हम लोग रुकने के लिए तैयार हैं। 3 घंटे 4 घंटे बोला मैंने विशेष करके कि हम 4 घंटे यहाँ रुकने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू कर दिया जाए, और यदि आप चर्चा शुरू नहीं कर सकते तो इसको परसों के लिए आप स्थगित कर दें, क्योंकि हम ये कर रहेंगे नहीं। तो हमने एक सदन की जो गरिमा है, क्योंकि मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, सदन की गरिमा को जानता हूँ, परंपरा को जानता हूँ, उस अनुसार से मैंने। कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा राज में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी में हर जिले में मुसवा यानी कि चूहों के नाम पर 5 से 10 करोड़ रुपए तक का भ्रष्टाचार हो रहा है। डहरिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में नशे और शराब का प्रसार बढ़ रहा है, जबकि चोरी, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने बस्तर के छात्रावासों में आदिवासी नाबालिगों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। साथ ही मनरेगा खत्म करने की कोशिश को गरीबों के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस के संघर्ष जारी रखने की बात कही। आज के हमारे मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित सभा में उपस्थित हमारे नेता, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, और मंच में उपस्थित हम प्रदेश भर के सबो सम्मानित नेता मन और पूरा प्रदेश भर से आए हमारे सबो कांग्रेस के 24 कैरेट सोना से भी ज्यादा खरा हमारे सबो कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी मन। आप जाना तो जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हैं छत्तीसगढ़ में, तब से छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बना देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कौशल विकास विभाग का बजट पारित कर दिया गया है। सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए हैं। नई स्टार्टअप नीति के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिससे प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ITI संस्थानों के विस्तार की योजना भी बनाई गई, ताकि वहां के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके।
मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि इन प्रावधानों से 61,000 सीटें उपलब्ध होंगी और लाखों युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही साथ एससी डेवलपमेंट इसमें 573 करोड़ के बारे में इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों ने चर्चा में भाग लिया और हमारी सरकार युवाओं के उन्नति विकास के लिए, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ हमारे एससी समाज के उन्नति विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। और इस बजट में ढेर सारा बजट में प्रावधान एससी समाज के और युवाओं के कौशल को उन्नत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, ताकि हमारे युवा साथी अब जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, जॉब मांगने वाले की जॉब देने वाले बने। इस प्रकार का ये बजट है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।